औरंगजेब आलमगीर। शिवाजी शाहजी भोंसले का लड़का था जो अपनी मां के साथ गांव में रहता था। हिंदू मौर्रिख जद्दुनाथ सरकार कहते हैं शिवाजी ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, ना उसकी कोई तरबियत हुई। बचपन में वो सारा दिन पहाड़ों में खोया रहता, जहां अपने दोस्तों के साथ खेल में लगा रहता। इस आवारागर्दी और बेपरवाह जिंदगी ने शिवाजी में एक बेबाकी जुर्रत पैदा कर दी थी। जवानी के दिनों में शिवाजी ने अपने जैसे ओबाश नौजवानों का ग्रुप बनाया हुआ था जो चोरी डकैती किया करते थे। इस बात का एतराफ़ करते हुए हिंदू मौर्रिख जद्दुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवाजी नौजवानों के साथ मिलकर चोरी डकैती की वारदातें करता, जिस पर उसके दादा को भी बड़ी तशवीश थी। उसके दादा को डर था कहीं इस वारदातों के दौरान शिवाजी की जान को नुकसान न पहुंच जाए, जिस पर उन्होंने शिवाजी को कई मर्तबा समझाने की कोशिश भी की कि आबाओ अजदाद की तरह बीजापुर के हुक्मरान आदिल शाह की नौकरी करे, लेकिन वो अपने ओबाश नौजवानों की सोहबत की वजह से इन हरकतों से बाज न आया। जद्दुनाथ सरकार मजीद लिखते हैं कि दादा के इंतकाल के बाद शिवाजी को इस काम की छुट्टी मिल गई और उसने अपनी सरगर्मियां मजीद बढ़ा दीं। इसी दौरान बीजापुर के हुक्मरान आदिल शाह की तबीयत खराब हुई और उनकी अलालत ने तूल पकड़ लिया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब शिवाजी और उसके लुटेरे दोस्तों का रुख बस्तियों से किलों की तरफ हो गया। उसने बीजापुर के किलों पर शबखून मारना शुरू कर दिया। जद्दुनाथ सरकार लिखते हैं कि इन किलों की लूट मार से शिवाजी को खूब मालो दौलत मिला, जिसके बाद उसने राजगढ़ की बुनियाद डाल दी। जब इस बात की खबर आदिल शाह को मिली तो उन्होंने शिवाजी के वालिद से जवाब तलब किया। उसने इन तमाम बातों से लाइल्मी का इजहार किया और अपने बेटे शिवाजी को इन हरकतों से रोकने के लिए ख़त लिखा, लेकिन शिवाजी बाज ना आया। शिवाजी की इस लूट मार की कहानी खुद जद्दुनाथ सरकार सुनाते हैं। लिखते हैं कि जब बीजापुरी गवर्नर की गैर मौजूदगी की सबब, जो उस वक्त आदिल शाह की अलालत की वजह से बीजापुर में था, मुसलमान जागीरदार मुल्ला अहमद से लूट मार की, देहात लूटे और कत्लेआम किया। यही नहीं, कल्याण और भीमरी शहर, जो दो बड़े नामी शहर थे जहां अमीर तरीन सौदागर रहते थे, उन शहरों पर शिवाजी ने अचानक हमला किया और न सिर्फ सारे शहरियों को लूटा, खूब कत्लेआम भी किया, जिसके बारे में जद्दुनाथ सरकार कहते हैं कि इनसे शिवाजी को खूब माल मिला। इन तमाम बातों की आदिल शाह को खबर मिली तो उसने शिवाजी के वालिद को, जो उसको रोकने में नाकाम हो चुका था, कैद कर लिया। जद्दुनाथ सरकार लिखता है, जब शिवाजी को इस बात की खबर लगी तो उसने एक चाल चली। उसने मुराद बख्श हाकिम दक्कन के दामन में पनाह ली और उसके ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बादशाह आदिल शाह से कहे कि उसके बाप को छोड़ दे तो शिवाजी मुग़ल मुलाजिमत इख्तियार कर लेगा। ये महज एक धोखा था। मुराद बख्श ने काफ़ी एहतियात की, लेकिन ये धोखा चल गया और शिवाजी और शाहजी भोंसले की मुसीबतें मुग़ल मुदाखलत के सबब ख़त्म हो गईं। शिवाजी की फितरत में धोखा और पीठ से वार करना था। उसने कभी खुले मैदान में किसी से जंग नहीं की। उसने हमेशा अपने मुखालिफिन से धोखे और दगाबाजी से काम लिया, जिसके बेशुमार वाक़यात हैं, जिनको सुनकर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा शिवाजी किस किरदार का मालिक था। इसलिए शिवाजी के धोखे के वाक़यात नकल करते हुए हम हिंदू और गैर मुस्लिम मौर्रिखीन का हवाला दे रहे हैं, ताकि ये ना कह सकें कि मुसलमान मौर्रिखीन ने उनको गलत नकल किया है। अब हिंदू मौर्रिख जद्दुनाथ सरकार की ज़बानी ही सुनिए किस तरह शिवाजी ने अपने हम मज़हब, अपनी ही कौम मराठा राजा को किस तरह धोखे से कत्ल किया और उसकी रियासत पर कब्ज़ा किया। जद्दुनाथ सरकार बयान करता है, शिवाजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट मराठी राजा की एक रियासत थी, जहां राजा चंद्र राव 12,000 मुसल्ला फौज रखता था और शिवाजी उससे खुले मैदान में किसी भी तरह मुकाबले के काबिल नहीं था। तो इसलिए उसने खुले मैदान में मुकाबला करने के बजाय राजा के साथ एक धोखा किया। उसने अपने एक मुतामिद ख़ास दोस्त को, जो ज़ात का ब्राह्मण था, सफ़ीर बनाकर राजा के पास भेजा और उसके साथ 125 सिपाही भी कर दिए, जिन्हें सादा लिबास पहनाया गया और ख़ुद जंगल में छुपकर बैठ गया।
ये ब्राह्मण जिसका इंतखाब उसने किया था चंद्र राव से राह रस्म रखता था। राजा के पास पहुंचा और उसने शिवाजी के लड़के की शादी का पैगाम दिया। दोस्ताना बातें हो रही थीं कि ब्राह्मण ने राजा के सीने में खंजर घोंप दिया। राजा को कत्ल करते ही किले का दरवाज़ा खोल दिया। शिवाजी अपने बकिया साथियों के साथ किले में घुस गया और कत्लेआम शुरू कर दिया। राजा के तमाम बेटों को कत्ल कर दिया गया और शिवाजी ने ये रियासत अपने कब्जे में ले ली। इसी तरह का धोखा उसने बीजापुर के सिपाहसालार अफजल खान के साथ भी किया और अपने घर बुलाकर उसको धोखे से कत्ल कर दिया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अफजल खान जब अपनी फौज के साथ शिवाजी से मिलने रवाना हुआ तो उसके साथ 1000 आदमी थे। जब शिवाजी के चालाक पैगाम बरदार साथी ने उस पर एतराज़ किया तो अफजल खान ने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ 2 सिपाहियों और एक माहिर तलवारबाज सैदे बंदे को साथ लिया। जिस पर शिवाजी ने पैगाम्बर पर एतराज़ किया तो अफजल खान ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। यूरोपी मौर्रिख लैन पॉल बयान करता है, जिस पहाड़ी के दामन में शिवाजी ने अपना खैमा नस्ब किया था उसके आसपास दरख्तों में अपनी फौज छिपा रखी थी। अफजल खान जैसे ही सामने आया शिवाजी उससे गले मिला। उसकी आस्तीन के नीचे लोहे का एक पंजा था, उससे उसने अफजल खान का पेट चाक कर दिया और धोखे से उसको कत्ल कर दिया। ये शिवाजी की बीजापुर की कारस्तानियाँ थीं। अब ज़रा मुग़ल सल्तनत के हवाले से बात करते हैं। जब औरंगज़ेब ने बीजापुर पर हमले की तैयारियां शुरू की थीं तो उस वक्त इस शिवाजी ने औरंगज़ेब को एक ख़त भेजा कि जो इलाके उस वक्त उसके कब्ज़े में हैं अगर उसको दे दिए जाएं तो वो मुग़ल सल्तनत की मुलाज़मत इख्तियार कर लेगा और कभी इताअत से बाहर ना होगा। जिस पर औरंगज़ेब ने कुछ शराइत भी रखी थीं जो शिवाजी ने तस्लीम कर ली थीं, जिसका जिक्र औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहाँ को लिखे गए ख़त में भी किया। लेकिन जब औरंगज़ेब कल्याणी में मसरूफ़ था तो उस शिवाजी ने गद्दारी की और मुग़ल सरहद पर हमला किया, जिसका जिक्र हम औरंगज़ेब की बीजापुर हमले की किस्त में कर चुके हैं। तो औरंगज़ेब ने महज 3000 की सिपाह भेजकर ऐसी पिटाई की कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। जब शिवाजी ये सब कुछ कर रहा था तो औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल तख्त की जंग में मसरूफ़ थे। जब उनकी शिवाजी की इन हरकतों पर नज़र पड़ी तो उस वक्त उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को दक्कन की जानिब रवाना किया। मासिर उमरा के बयान के मुताबिक शाइस्ता खान औरंगाबाद से रवाना हुए और कोकन में दाखिल हुए। उधर शिवाजी ने आदिल शाही हुकूमत के इनकलाब का फ़ायदा उठाकर बनादर और कला पर कब्ज़ा कर लिया था। शिवाजी के आदमियों ने जहाँ कहीं शाइस्ता खान से मुकाबला किया उन्हें मार पड़ी। किला चाकना पर मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में फतह हुई और उसका नाम उन्होंने इस्लामाबाद रखकर पुणे तशरीफ़ ले गए और शहर की नाकाबंदी कर दी। शिवाजी इस शिकस्त पर तिलमिला रहा था। वो जानता था शाइस्ता खान और मुग़ल फ़ौज का सामना खुले मैदान में करना शिकस्त का बाइस हो सकता है। इसी दौरान उससे जसवंत सिंह की मुलाकात हुई और छुपकर हमला करने का मंसूबा बनाया। मंसूबा था कि शहर में दाखिल होने के लिए औरतों का रूप धारा जाए, जनाना कपड़ों में छुपकर बारातियों की शक्ल में शहर में दाखिल हों, और ऐसा ही किया गया। कुछ नुमाइशी औरतें आगे रखीं जो हाथों में ढोलकियां बजाती हुई शादी के गीत गाती हुई शहर में दाखिल हुईं और उन्हीं औरतों के साथ शिवाजी अपने 200 सिपाहियों के साथ जनाना कपड़ों में अंदर दाखिल हो गया। और इस सब काम में शहर के अंदर से उसकी मदद जसवंत सिंह ने की। ये वही जसवंत सिंह था जिसने शुजा से ऐन लड़ाई के वक्त औरंगज़ेब को धोखा दिया था और जंग की रात फरार हुआ। ये वही जसवंत सिंह है जिसने दारा शिकोह को पहले हिमायत का यकीन दिलाया और फिर धोखा दिया और अब औरंगज़ेब से माफ़िया मांगकर यहाँ मौजूद था। वो चाहता था कि इस तरह के हमले के बाद शाइस्ता खान को सुबकी उठानी पड़े। उनकी मुहिम को नाकाम समझा जाएगा, जिसके बाद उन्हें इस मुहिम से हटाया जाएगा, क्योंकि अगर शाइस्ता खान यहाँ रहते तो जिस तेज़ी से उन्होंने शिवाजी से किले वापस लिए थे, शायद शिवाजी के बाकी किले भी जल्दी मुग़ल सल्तनत के पास होंगे।
इसीलिए उसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक फिर गद्दारी की और इन मराठों को बारातियों की शक्ल में शहर के अंदर दाखिल करवा दिया, जो अपने ठिकानों में छुपकर बैठ गए। रात के वक्त खुफिया रास्तों से छुपते छुपाते मराठे हवेली के उस जगह आन पहुँचे जहाँ कभी खुफिया रास्ता था, जो अब ईंटों और मट्टी से चुनवा दिया गया था। ये रास्ता बावर्ची खाने में निकलता था। रमज़ान का महीना था, अमले को छुट्टी दी जा चुकी थी। मट्टी और ईंटों से चुने गए दरवाजे को इन मराठों ने बाआसानी तोड़ लिया और बावर्ची खाने में घुस गए। कुछ लोग वहां सो रहे थे जबकि बाकी अमला छुट्टी पर था। मराठों ने इन सोते हुए लोगों को कत्ल कर दिया। शोरगुल हुआ, चौकीदार जाग गए। खुद अमीरुल उमरा शाइस्ता खान भी जाग उठे और तीर कमान और बर्छी से मुसल्ला होकर बाहर आ गए। बाहर मराठों पर नज़र पड़ी तो तीर से एक मराठे को निशाना लगाया कि अचानक दूसरी तरफ से दूसरे मराठे ने तलवार फेंकी, जिससे शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं। खाफी खान कहते हैं मराठे बहुत चालाक थे। उन्होंने नक्कार खाने में पहुंचकर नक्कारचियों को अमीरुल उमरा की जानिब से पैगाम दिया कि खूब नक्कारे बजाए जाएं। उधर नक्कारे बजते रहे और मराठे कत्लेआम करते रहे। शाइस्ता खान के एक नौजवान बेटे अबुल फता खान मौके पर पहुंचे और मराठों से लड़ाई लड़ते रहे। बहुत बहादुरी और दलेरी से लड़े और कई मराठों को कत्ल किया और आखिर में खुद भी शहीद हो गए। रात गुजरी, दिन चढ़ा तो मराठे गायब हो चुके थे। इस वाक़े के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने शाइस्ता खान को अपने हुजूर बुला भेजा और हाज़िरी का शर्फ बख्शे बगैर ही बंगाला का सूबेदार बनाकर बंगाला भेज दिया गया। शाइस्ता खान की जगह शहज़ादा मोहम्मद मुअज़्ज़म को मिली, जो अभी महज नातजर्बाकार नौजवान था। जसवंत सिंह उसका मुअव्विन व मुशीर बन गया। मंसूबा कामयाब हो गया। शिवाजी के हौसले बढ़ गए और उसने वो किया जिसके बाद उसको औरंगज़ेब आलमगीर के गज़ब का सामना करना पड़ा।